बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा एक इंफॉर्मेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम है कि सेट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ या सेट ऑफ डिफरेंट कलर्स इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मुख्तलिफ वेवलेंथ को अगर हम इकट्ठे कर दें, मुख्तलिफ वेवलेंथ की को इकट्ठा करें तो उसका जो एक सेट बनता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वो किस तरह से बनता है। आप जानते हो कि हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर वो स्पेक्ट्रम किस तरह से बनाता है, हम आज इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बेटा देखें कि हमारे पास अगर ये एक हाइड्रोजन एटम है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ है, ऑप्शन है, वो काफ़ी सारे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से वो जंप लगाता है और हाई स्टेट्स में चला जाता है, तो वहाँ से जब वो नीचे आता है तो वो एक स्टेप में नहीं आता, एक स्टेप में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर वो यहाँ से मुख्तलिफ स्टेप में पहले एक स्टेप ये लगाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिफ्थ से फोर में आता है, फोर्थ से थर्ड में आता है, तो हर जंप के कॉरस्पॉन्ड वो एक वेवलेंथ एमिट करेगा। तो ये जो वेवलेंथ जो मुख्तलिफ स्टेप में वो आने पे एमिट कर रहा है, इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। अब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की वजह से हम 3 या 5 सीरीज़ जो है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है लेमन सीरीज़। ये बड़ा लेमन सीरीज़ में ये है कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है या किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जंप करे, यानी कि वो सेकंड स्टेट से यहाँ आ सकता है या थर्ड से यहाँ आ सकता है या फोर्थ से एंड सो ऑन, यानी हायर स्टेट से वो फर्स्ट स्टेट में जब जंप करेगा तो वो जो सीरीज़ बनेगी उसको हम लेमन सीरीज़ का नाम देंगे। और इसका जो फार्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और n की वैल्यू क्या है, n इज रिप्रेजेंट हायर स्टेट्स, वो 1 के ऊपर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये कुछ भी हो सकती है। और यहाँ से जो वो सीरीज़ वो जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ से फर्स्ट स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आ जाएगी। इसी तरह जो बॉल्मर सीरीज़ है, तो बेटा उसमें बॉल्मर सीरीज़ में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर स्टेट से सेकंड स्टेट में आता है, यानी कि उसका जो एंड पॉइंट है वो सेकंड स्टेट है। हायर स्टेट से वो सेकंड स्टेट में जंप करेगा तो वहाँ से जो रेडिएशन एमिट करेगी वो थर्ड से सेकंड में आ जाए, वो फोर्थ से सेकंड में आ जाए, वो फिफ्थ से सेकंड में आ जाए या एंड सो ऑन। तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो उसकी जो वेवलेंथ है वो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। एन की वैल्यू अब यूजली 2 से ऊपर होगी, 3, 4, 5, 6 या सो ऑन। और यहाँ से जो रेडिएशन एमिट करेगी वो हमारे विजिबल रीजन के अंदर आ जाएगा। तो ये पहले अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर है सीरीज, उसको लेमन सीरीज का नाम देते हैं। ये फर्स्ट स्टेट में जंप करता है और सेकंड बॉल्मर के विजिबल रीजन है। और ये सेकंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वहाँ से जो रेडिएशन एमिट होती है वो विजिबल रीजन होती है और उसकी जो सीरीज़ बनती है उसको हम बॉल्मर सीरीज़ का नाम देते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास 3 सीरीज़ और हैं। सब थर्ड है पाश्चन सीरीज़ में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड, उसका जो एंड पॉइंट है वो थर्ड स्टेट्स होती है, वो फोर्थ से थर्ड में आ जाए, वो फिफ्थ से थर्ड में आ जाए, वो सिक्स से थर्ड में आ जाए। जब वो थर्ड में जंप करता है तो वो जो सीरीज़ बनती है वो रेडिएशन की, उसको हम पाश्चन सीरीज़ कहते हैं। और उसका फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और यहाँ से n की वैल्यू जो है 3 से ज़्यादा होगी, वो 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह जो है ब्रैकेट सीरीज़ में बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका जो एंड पॉइंट है वो फोर्थ स्टेट होती है, वो फोर्थ स्टेट में आके ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से फोर्थ स्टेट में जब जंप करता है तो जो रेडिएशन एमिट करेगा उसको हम ब्रैकेट सीरीज़ का नाम देंगे और उसका फार्मूला आपके सामने है। इसी तरह जो फंड सीरीज़ बेटा वो हाई स्टेट से उसका एंड पॉइंट फिफ्थ स्टेट पे होता है और उसका फार्मूला 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/5 स्क्वायर, जो कि एंड पॉइंट है फिफ्थ वाली, तो इसको 5 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। और n की वैल्यू 5 से ज़्यादा होगी, 6, 7, 8। और ये जो बेटा हमारे पास पाश्चन ब्रैकेट और फंड सीरीज़ है ये हमारे इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करते हैं। तो आप लोगों ने ये जो
5 सीरीज़ हैं और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में किस तरह से 5 सीरीज़ बनी और ये एक इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है सीरीज़ बनाता है, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। और 5 सीरीज़ और इसके फार्मूले और कौन सी अल्ट्रावायलेट है, कौन सा विजिबल है और कौन सा इंफ्रारेड है, इसको भी आपने MCQs के लिए याद रखना है। जी, थैंक यू वेरी मच।